गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़। अब देखिए कई ऐसे हमारे पास कोड होते हैं जो हमें बार बार चलाना है, तो सेम लाइन हमें 10 बार लिखनी है। तो बेटर क्या है हम उसको एक बार लिख के और ऐसी कुछ कंडीशन लगा दे कि 10 बार ही अपने आप ही चल जाए, हमारा काम कम हो जाए। तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप बोलते हैं हम उसको, कि एक सेगमेंट कोड का जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लूप बोलते हैं। In looping, a sequence of statements is executed until some condition for termination of the loop are satisfied. मैंने क्या कह दिया कि आपकी लाइन लगा दी एक बच्चों की, मैंने कहा जब तक इसमें 20 बच्चे ना आ जाए तब तक आप बच्चों को एंट्री देते रहें। तो उन्होंने क्या किया, सेम वही प्रोसेस किया, फॉर्म दिया, उनको फिल कराया, आगे साइन कराया, प्रिंसिपल मैम की और क्लास में एंट्री दी। फिर यही काम चलता रहा कब तक, जब तक वो 20 बच्चे पूरे नहीं हो गए। तो मैंने एक कंडीशन डाल दी उन पे, क्या, 20 की। तो जैसे ही 21 होगा तो वो अपने आप अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि लूप मतलब जो एक काम चलता जा रहा था उसको रोकने के लिए मैंने क्या बता दिया कि एक कंडीशन दे दूंगी मैं, कि जैसे ही ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए या फिर कंडीशन ट्रू मतलब ऐसा कुछ हो जाए कंडीशन के साथ, तो आपको क्या करना है, वहीं पे रुक जाना है। बॉडी ऑफ लूप एंड अदर नोन आर दी एज द कंट्रोल स्टेटमेंट। इसने फिर क्या कहा, प्रोग्राम विद लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। जब प्रोग्राम लूप के साथ होता है वो उसमें 2 सेगमेंट, 2 चीज़ें हम बोलते हैं, वन नोन एज बॉडी ऑफ द लूप, अनदर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। जो कंडीशन है वो तो कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। जब तक कंडीशन चल रही है तो जो नीचे का काम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं। अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ लूप। तो 2 टाइप के लूप है, एक है एंट्री कंट्रोल लूप, एक है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एंट्री का नाम जैसे पता चल रहा है कि जिसमें हमें अंदर घुसते ही कंडीशन मिल जाए, कंट्रोल स्टेटमेंट मिल जाए, वो क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, की एंट्री पे ही हमें कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप क्लास में आ रहे थे, तो जैसे आपका एग्ज़ाम है, क्लास में आते ही मैंने क्या कहा आपको कि अपने अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। तो मैं गेट पे ही आपका, अगर आपने एंट्री ली, मैंने गेट पे ही आप पे कंट्रोल कर लिया है, मैंने क्या किया, आपका एडमिट कार्ड चेक किया। उसके बाद अगर आपका ठीक है कि आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है कि आपका रोल नंबर उसी रूम में है, तो आप वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दोगे, ये ठीक है। फिर वरना दूसरा क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। आपने क्या किया, आए, एग्ज़ाम दिया, जाते टाइम मैंने आपका एडमिट कार्ड चेक किया, तो ये क्या हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप। अब लूप कैसे बनेगा, एंट्री ली, आपकी एक कंडीशन चेक हुई, अगर ये ट्रू है तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप मतलब जो भी आपने काम लिखा वो चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर काम चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये ट्रू रहेगी। जैसे ये फॉल्स हुई, ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे देखिए एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा, आए, काम हुआ, इसने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर से काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसने क्या बताया है, कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप, किस में, एंट्री कंट्रोल में, कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। इन द केस ऑफ एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। अगर एग्जिट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो जो हमारा लूप है उसकी जो कंडीशन है वो बाद में चेक होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री का मतलब काम होने से पहले टेस्ट किया तो प्री टेस्ट, पोस्ट का मतलब काम हो चुका था फिर टेस्ट किया है। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली चीज़ एक बार भी नहीं चलेगी। लेकिन एग्जिट में क्या होगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ एक बार चलेगी ही चलेगी। क्यों, जैसे इसने एंट्री ली, काम कर दिया, फिर इसने चेक किया कि कंडीशन तो ट्रू थी ही नहीं, फिर ये बाहर आ गया है, लेकिन एक बार ये चलेगा। तो वाइवा में यही पूछते हैं कि एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो ये अगर ट्रू नहीं है स्टेटमेंट तो एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन ये एक बार चलेगा। अब देखिए जनरली अ लूपिंग प्रोसेस वुड बी इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप्स। लूप का जो प्रोसेस है उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक कंडीशन बनाएंगे, कंडीशनल वेरिएबल, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप,
कि हमें उसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि जब तक वो ट्रू हो तब तक क्या काम होता रहे, वो लिख देंगे। नेक्स्ट है फिर टेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ कंडीशन वेरिएबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या फिर अपडेट करेंगे कंडीशन वेरिएबल को। अब ये नहीं है ना मैं ये बोलती रहूँ कि एक लड़की की एंट्री हुई फिर उसी लड़की की वापस एंट्री हुई, नहीं। पहले एक स्टूडेंट ने क्लास में एंट्री ले ली तो 1 रोल नंबर मिल गया, फिर उसमें +1 करके रोल नंबर 2 देते हैं ना, तो जो ये +1 किया इसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट, कि मैंने अब अपना वेरिएबल बदल दिया है। पहले रोल नंबर क्या था, 1 था, अब रोल नंबर क्या बन गया, 2 बन गया, फिर रोल नंबर 3 बन जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ऐसे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंडीशन वेरिएबल द वैल्यू assigned for testing the control expression the loop may be classified into 2 general categories। ये जो लूप है इनको 2 जनरल कैटेगरी में कर सकते हैं, तो काउंटर कंट्रोल्ड लूप है, एक सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप है। काउंटर कंट्रोल लूप क्या है, वी नो इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। मुझे पहले ही पता है कि जो ये लूप है ये कितनी बार काम करेगा, मुझे पता है 10 बार करेगा, 15 बार, 20 बार। लेकिन सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप में मुझे नहीं पता है, द लूप में भी यहाँ पे है, सॉरी, मुझे इसमें क्या है नहीं पता है कि वो कितनी बार एग्जैक्टली चलेगा। सेंटिनल में मैंने सिर्फ एक कंडीशन डाल दी है, जब तक ये क्लास भर नहीं जाए तब तक बच्चों को एंट्री देते रहो। और मुझे नहीं पता है क्लास 10 में भरेगी, 20 में, क्लास में कोई डेस्क नहीं है, सिर्फ खड़ा करना बच्चों को, तो मुझे नहीं पता कितने कितने स्पेस में बच्चे आ जाएंगे। और एक में क्या था, मुझे पहले ही पता है कि इस क्लास में 30 डेस्क है तो मुझे 30 ही बच्चों को एंट्री देनी है, उसके बाद नहीं देनी है। जिसमें पहले से पता हो तो क्या रहेगा, काउंटर कंट्रोल्ड लूप, जिसमें नहीं पता है वो क्या रहेगा, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप रहेगा। फिर आती है आपकी लूप्स की टाइप। द सी लैंग्वेज प्रोवाइड 3 कंस्ट्रक्ट्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस लूप ऑपरेशंस, द वाइल स्टेटमेंट, द डू वाइल स्टेटमेंट, द फॉर स्टेटमेंट। ये 3 लूप रहेंगे आपके, वाइल, डू वाइल, फॉर। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे वाइल। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर्स इन सी इज द वाइल स्टेटमेंट। सबसे जो ईजी रहता है वो है आपका वाइल वाला। वाइल का क्या है, कैसे करना है, इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैंने वाइल लिखूंगी WHILE, पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन लिख दूंगी। जब ये ट्रू है ये काम होगा, फिर ये वापस आएगा, ट्रू, फिर काम होगा, फिर वापस, ट्रू, फिर काम होगा, फिर वापस। जैसे ही ये फॉल्स होगा ये सीधा ये जो इसकी ब्रेसेस थी ना, इससे आगे वाली लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल लूप। देखिए ये इसका फ्लो चार्ट दे दिया है, हमने एंट्री की। ये कैसा लूप है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। देखो हमें एंट्री पे ही क्या चेक किया, हमने आते ही सबसे पहले कंडीशन चेक की, फिर काम हुआ है। तो ये वाला कैसा होता है लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू। जब तक एक्सप्रेशन ट्रू होगा ये बॉडी ऑफ द लूप चलता रहेगा। एंट्री की, कंडीशन चेक की, ट्रू हुआ, काम हुआ, फिर वापस, ट्रू, फिर काम, फिर वापस, ट्रू, फिर काम हुआ, फिर वापस। जैसे फॉल्स होगा उस लूप से बाहर आ जाएगा। इवेंचुअली अल्टर्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दस प्रोवाइडिंग a stopped condition for the loop. The test takes place each time before the execution of the body. सबसे पहले क्या है कि मैंने किया, लेकिन मुझे इसके साथ में कुछ प्लस माइनस अंदर करना पड़ेगा। वो देखो अभी आपको मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर्स, मुझे लिस्ट ऑफ नंबर देनी है। पहले हेडर फाइल डाली, मेन शुरू किया, इंट i इज इक्वल्स टू 1 लिया है, n लिया है। i क्या है, इंटीजर वैल्यू लेगा, n भी इंटीजर लेगा, और i में फ़िलहाल क्या वैल्यू है, 1 है। क्लियर स्क्रीन हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हर टाइम मेरी स्क्रीन है वो क्लियर पे आंसर दे। प्रिंट में हम क्या लिख रहे हैं, एंटर हाउ मैनी नंबर टू डिस्प्ले, कि यूज़र हमें बताए हमें कितने नंबर प्रिंट करने हैं। काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेकिन कहाँ तक चाहता है यूज़र। सपोज कर लो उसने 5 लिखा, जैसे ये लाइन लिखी आई, देखिए नीचे,
उसने क्या किया, इसके बाद 5 लिख दिया और एंटर दबा दिया। तो अब जो 5 है वो किसके अंदर जाए, वो n के अंदर चाहती हूँ मैं जाए। तो मैं स्कैनफ में क्या डाल दूँगी, %d। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है n। इसको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब मैं चेक करूँगी i इज़ लेस देन इक्वल टू n, क्या ये ट्रू है या नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके समझा देती हूँ कैसे कर रहा है। while i इज़ लेस देन इक्वल टू n, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ %d \t i प्लस प्लस ये 1। अब i में क्या है, फर्स्ट टाइम 1 है, n में क्या है 5 है। वो इस कंडीशन को चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है। 1 क्या छोटा है या फिर इक्वल है 5 के, तो छोटे वाले ने कंडीशन ट्रू कर दी तो वो अंदर आएगा। प्रिंट एफ करेगा %d \t i। %d प्रिंट नहीं होगा कभी भी, वो क्या करेगा, कॉमा के बाद वाला वेरिएबल उठा के प्रिंट करता है। तो फिलहाल वो क्या प्रिंट करेगा, i, और i में कौन है अभी 1। \t का मतलब क्या है, गैप, हॉरिजॉन्टल गैप, ये गैप आ गया। फिर क्या किया उसने, i में प्लस प्लस, इसका मतलब अब i की वैल्यू क्या है, 1 थी पहले प्लस 1 क्या बन गई 2। ये वापस जाएगा अब ऊपर, फिर चेक करेगा कंडीशन, i में कितना है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि n में 5 फिक्स है, उसमें हमने कुछ छेड़ा ही नहीं अभी तक, एज इट इज़ है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की। अब ये चेक करेगा क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। फिर अंडर एंट्री %d नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, कॉमा के बाद वाला, तो यहाँ आएगा i का कौन है अभी, i के अंदर 2 है, तो 2 प्रिंट होगा, फिर गैप। ऐसे ही 3 4 5 पे देखो क्या होगा, जब i 5 रहेगा तो ये चेक करेगा 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 क्या 5 के इक्वल है, ट्रू है, इसने ट्रू कर दिया। 5 प्रिंट होगा ऐसे ही, फिर स्पेस। जैसे ही i 6 बनेगा, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या इसमें से कोई ट्रू है, नहीं है। ये सीधा क्या करेगा, इससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इससे नेक्स्ट लाइन क्या है, गेट ch, और प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंटिंग हो जाएगी, इसके बाद प्रिंटिंग बंद हो जाएगी। तो ये था वाइल के लिए। नेक्स्ट अब हम ऐसे ही आपके ये वाले प्रोग्राम सेकंड है, प्रोग्राम थर्ड है, ये आप ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम हम डू वाइल लूप करेंगे।